हाय दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आज जो टॉपिक है हमारा वह है महादेश। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंग्लिश में से कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, शायद आप लोग जान रहे होंगे। और पहले जानते हैं हम लोग कि आखिर महादेश से जुड़े जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, इसमें आपको इंटरलिंक होते हैं। यानी पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थोड़े लेवल कम होते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लेवल थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स पे कंट्रोल करना होगा। उसी को कंट्रोल को दिखाने के लिए हम आपको पहले ले चलते हैं महादेश की ओर। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसे बहुत सारे देशों के बारे में बताया गया है, कहाँ क्या है, किसकी सीमाएँ किससे लगती है और हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं। चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको। यह जो एशिया महादेश है यह दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। और आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार यह महादेश क्या है। देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े भूखंड हैं उसे 7 भागों में बांटा गया, इसे महादेश का नाम दिया गया। और यह जो महादेश है उसका नाम इस प्रकार से है। पहला आपको हो गया एशिया, सेकंड जो दुनिया का सबसे बड़ा है, सेकंड अफ्रीका। मैं आपको बता रहा हूँ एरिया वाइज जो है कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका हो गया, थर्ड नॉर्थ अमेरिका हो गया, फोर्थ साउथ अमेरिका हो गया, फिफ्थ अंटार्कटिका हो गया, सिक्स्थ आपको हो गया यूरोप, एंड सेवन्थ जो सबसे छोटा महादेश है वह हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों एक चीज़ और है जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है उसका नाम ओशानिया भी है। और एक तरह से कह सकते हैं आप दुनिया का सबसे छोटा महादेश जो है वो ओशानिया है। एक्चुअली ओशानिया महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं और उन छोटे देशों में सबसे बड़ा देश आपको ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए उनके नाम से इसे ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। चाहे आप न्यूजीलैंड ले लो, तुवालू ले लो, फिजी ले लो, ये सब ऑस्ट्रेलिया महादेश के ही भाग हैं, ओशानिया के ही भाग हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं थोड़ी थोड़ी जो ग्लिम्पसेस है वो जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से महादेश की कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले एशिया जो मानव सभ्यता का एक बड़ा घर है कह सकते हैं आप। दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका सबसे पहले जो इंसान जो आए थे वो अफ्रीका में ही आए थे। तीसरा आपको नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का क्या पहचान है कि इसके सारे जो देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो कोई भी सारे समुद्री सीमा लगते हैं, यानी सारे देश की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से लगती ही लगती है। उसके बाद जो है आपको आता है आपको साउथ अमेरिका, सांपों का जो महादेश कहते हैं इसे साउथ अमेरिका को ही कहते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपका आता है यूरोप। यूरोप जो है यह जो महादेश है शहरों का महादेश है, यानी यहाँ शहर बहुत सारे शहर हैं, यानी आप जहाँ भी जाओ सिर्फ शहर ही शहर मिलेंगे आपको, शहर के अलावा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी विकसित महादेशों में से एक है यूरोप। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों सबसे छोटा महादेश है, आप जानते ही हैं। इसकी स्पेसिफिक यही चीज़ें हैं। और उसके बाद एक अंटार्कटिका, खिसकता हुआ जो महादेश है इसे अंटार्कटिका को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह जो महादेश है यह बर्फ़ों से बना हुआ है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ सफ़ेद होते हैं। इस वजह से इस महादेश को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद भूमियों का देश भी कहते हैं, सफ़ेद भूमियों का महादेश भी कहते हैं अंटार्कटिका को। इसके अलावा इसे खिसकता हुआ महादेश भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं एशिया के बारे में, जो सबसे आज जो बताया था मैंने कि आज मैं बताऊंगा आपको एशिया के बारे में। तो मैप नहीं है यहाँ पर अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मैप होता तो आई विल ट्राई टू गिव यू सम गुड ग्लिम्पसेस इन फ्रंट ऑफ मैप्स। लेकिन हाँ, आफ्टर availability of maps, I will try my 100% to give you more satisfaction with map. Okay, next हम लोग चलते हैं एशिया की तरफ। दोस्तों एशिया जो महादेश है यह दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है, मैंने पहले ही बता दिया था। यह दुनिया का जो है 29.8% एरिया कंजर्व करता है, यानी हम लोगों के पास एशिया के पास 29.8% भूमि है पूरे दुनिया का। और यहाँ पर जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं हमारा महादेश सबसे बड़ा महादेश है, यहाँ पर सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। इसके बाद जो है आपको पता है दोस्तों
हमारा जो महादेश है, हमारे जो महादेश है उससे बहुत सारे स्थलरुद्ध देश हैं। स्थलरुद्ध का मतलब होता है लैंडलॉक्ड, यानी इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसमें से सबसे बड़ा जो देश है वहाँ पर कजाकिस्तान है, और इसके अलावा अब हमारा पड़ोसी नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सब भी लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ सीमा के बारे में जानते हैं कि इनकी सीमाएँ कहाँ लगती है, किस किस से लगती है। सबसे पहले नॉर्थ हम लोग बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है बेरिंग जल संधि। इसके अलावा जो अफ्रीका से अलग होता है हमारा, वह स्वेज नहर और लाल सागर जो है हमें अलग करता है, यानी एशिया को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों। इसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की ओर, और वह जो ख़ास करके मैं बता दूं आपको, इसकी जो सीमाएं हैं आपको यूरोप के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूस जो एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी पड़ता है और हमारे एशिया में भी पड़ता है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, यूराल पर्वत का नाम सुना होगा आपने। यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत जो है हम सीमा का निर्धारण करता है एशिया और यूरोप के बीच में। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कैस्पियन सागर, काला सागर का नाम सुना होगा आपने, भूमध्य सागर का भी नाम सुना होगा आपने। ये सारी जो है अलग करती है एशिया को यूरोप से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार एशिया का जो बॉर्डर्स हैं क्या क्या हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपने नाम सुना होगा आर्कटिक महासागर का। तो जो आर्कटिक महासागर है नॉर्थ में है, वो हमारी सीमाएं हैं वहाँ पर। अगर आप देखो तो साउथ में जो है वह हिंद ओशन आता है, हिंद महासागर। वहीं अगर आप करो ईस्ट की बात तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है। चलिए अब हम थोड़ा मूव करते हैं, अपना ज्ञान और आगे और ले चलते हैं एशिया के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विषुवत जो रेखा होती है, विषुवत रेखा कहते किसे हैं, जो हमारी जो धरती है ये काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा को जो बीचों बीच बांटी जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे, यानी 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होता है, और 23.5 डिग्री पे जो होते हैं वह होते हैं आपके कर्क रेखा, और उसके ऊपर जो होते हैं वह होते हैं आर्कटिक। और ये सारे के सारे जो हैं एशिया में पाए जाते हैं। दुनिया का ऐसा और इकलौता महादेश है जहाँ ये तीनों पाई जाती है रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो भारत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है अगर कहीं है तो वह पूरी दुनिया में हमारा देश भारत में ही है। यानी जिसे कहते हैं आप डाकघर कहते हैं, वो हमारा भारत ही है। और आप कह सकते हैं कि दुनिया का सेकंड इन पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे जो है आता है हमारा कंट्री इंडिया। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वह कहीं ना कहीं दुनिया की लिस्ट में कह सकते हो आपकी एक अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और आई होप वी विल मेक इंडिया प्राउड एंड सो थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आज जो है टॉपिक है हमारा वह है महादेश। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंग्लिश में से कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, शायद आप लोग जान रहे होंगे। और पहले जानते हैं हम लोग कि आखिर महादेश से जुड़े जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। क्योंकि चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, इसमें आपको इंटरलिंक होते हैं। यानी पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी थोड़ी लेवल कम होते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स लेवल थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स पे कंट्रोल करना होगा। उसी कंट्रोल को दिखाने के लिए हम आपको पहले ले चलते हैं महादेश की ओर। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत सारे देशों के बारे में बताया गया है, कहाँ क्या है, किसकी सीमाएँ किससे लगती है और हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं। चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको। यह जो एशिया महादेश है यह दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। और आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार यह महादेश क्या है। देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े
भूखंड है उसे 7 भागों में बांटा गया, इसे महादेश का नाम दिया गया। और यह जो महादेश है उसका नाम इस प्रकार से है। पहला आपको हो गया एशिया, सेकंड जो दुनिया का सबसे बड़ा है, सेकंड अफ्रीका। मैं आपको बता रहा हूँ एरिया वाइज जो है कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको। पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका हो गया, थर्ड नॉर्थ अमेरिका हो गया, फोर्थ साउथ अमेरिका हो गया, फिफ्थ अंटार्कटिका हो गया, सिक्स्थ आपको हो गया यूरोप, एंड सेवन्थ जो सबसे छोटा महादेश है वह हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों एक चीज़ और है जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है उसका नाम ओशानिया भी है, और एक तरह से कह सकते हैं आप दुनिया का सबसे छोटा महादेश जो है वो ओशानिया है। एक्चुअली ओशानिया महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं, और उन छोटे देशों में सबसे बड़ा देश आपको ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए उनके नाम से इसे ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। चाहे आप न्यूजीलैंड ले लो, तुवालू ले लो, फिजी ले लो, ये सब ऑस्ट्रेलिया महादेश के ही भाग हैं, ओशानिया के ही भाग हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं थोड़ी थोड़ी जो ग्लिम्पसेस है वो जानते हैं कि आखिरकार कौन कौन से महादेश की कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले एशिया जो मानव सभ्यता का एक बड़ा गढ़ है कह सकते हैं आप। दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका सबसे पहले जो इंसान जो आए थे वो अफ्रीका में ही आए थे। तीसरा आपको नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का क्या पहचान है कि इसके सारे जो देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो कोई भी सारे समुद्री सीमा लगते हैं, यानी सारे देश की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से लगती ही लगती है। उसके बाद जो है आपको आता है आपको साउथ अमेरिका, सांपों का जो महादेश कहते हैं इसे साउथ अमेरिका को ही कहते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपका आता है यूरोप। यूरोप जो है यह जो महादेश है शहरों का महादेश है, यानी यहाँ शहर बहुत सारे शहर हैं, यानी आप जहाँ भी जाओ सिर्फ शहर ही शहर मिलेंगे आपको, शहर के अलावा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी विकसित महादेशों में से एक है यूरोप। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों सबसे छोटा महादेश है, आप जानते ही हैं, इसकी स्पेसिफिक यही चीज़ें हैं। और उसके बाद एक अंटार्कटिका, खिसकता हुआ जो महादेश है इसे अंटार्कटिका को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह जो महादेश है यह बर्फ़ों से बना हुआ है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, और बर्फ़ सफ़ेद होते हैं। इस वजह से इस महादेश को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद भूमियों का देश भी कहते हैं, सफ़ेद भूमियों का महादेश भी कहते हैं अंटार्कटिका को। इसके अलावा इसे खिसकता हुआ महादेश भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं एशिया के बारे में, जो सबसे आज जो बताया था मैंने कि आज मैं बताऊंगा आपको एशिया के बारे में। तो मैप नहीं है यहाँ पर अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मैप होता तो आई विल ट्राई टू गिव यू सम गुड ग्लिम्पसेस इन फ्रंट ऑफ मैप्स। लेकिन हाँ, आफ्टर availability of maps, I will try my 100% to give you more satisfaction with map. Okay, next हम लोग चलते हैं एशिया की तरफ। दोस्तों एशिया जो महादेश है यह दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है, मैंने पहले ही बता दिया था। यह दुनिया का जो है 29.8% एरिया कंजर्व करता है, यानी हम लोगों के पास एशिया के पास 29.8% भूमि है पूरे दुनिया का। और यहाँ पर जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं हमारा महादेश सबसे बड़ा महादेश है, यहाँ पर सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। इसके बाद जो है आपको पता है दोस्तों, हमारा जो महादेश है उससे बहुत सारे स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, यानी इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसमें से सबसे बड़ा जो देश है वहाँ पर कजाकिस्तान है, और इसके अलावा अब हमारा पड़ोसी नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सब भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ सीमा के बारे में जानते हैं कि इनकी सीमाएँ कहाँ लगती है, किस किस से लगती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है बेरिंग जल संधि। इसके अलावा जो अफ्रीका से अलग होता है हमारा स्वेज नहर और लाल सागर जो है हमें अलग करता है, यानी एशिया को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों। इसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की ओर, और वह जो खास करके मैं बता दूं आपको, इसकी जो सीमाएं हैं आपको यूरोप के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूस जो एक ऐसा देश है जो
यूरोप में भी पड़ता है और हमारे एशिया में भी पड़ता है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, यूराल पर्वत का नाम सुना होगा आपने। यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत जो है हम सीमा का निर्धारण करता है एशिया और यूरोप के बीच में। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कैस्पियन सागर, काला सागर का नाम सुना होगा आपने, भूमध्य सागर का भी नाम सुना होगा आपने। ये सारी जो है अलग करती है एशिया को यूरोप से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार एशिया का जो बॉर्डर्स हैं क्या क्या हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपने नाम सुना होगा आर्कटिक महासागर का। तो जो आर्कटिक महासागर है नॉर्थ में है, वो हमारी सीमाएं हैं वहाँ पर। अगर आप देखो तो साउथ में जो है वह हिंद ओशन आता है, हिंद महासागर। वहीं अगर आप करो ईस्ट की बात तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है। चलिए अब हम थोड़ा मूव करते हैं, अपना ज्ञान और आगे और ले चलते हैं एशिया के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विषुवत जो रेखा होती है, विषुवत रेखा कहते किसे हैं, जो हमारी जो धरती है एक काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा को जो बीचों बीच बांटी जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे यानी 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होता है, और 23.5 डिग्री पे जो होते हैं वह होते हैं आपके कर्क रेखा, और उसके ऊपर जो होते हैं वह होते हैं आर्कटिक। और ये सारे के सारे जो है एशिया में पाए जाते हैं। तो दुनिया का ऐसा और इकलौता महादेश है जहाँ ये तीनों पाई जाती है रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो भारत है दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है अगर कहीं है तो वह पूरी दुनिया में हमारा देश भारत में ही है। यानी जिसे कहते हैं आप डाकघर कहते हैं, वो हमारा भारत ही है। और आप कह सकते हैं कि दुनिया का सेकंड इन पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे जो है आता है हमारा कंट्री इंडिया। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वह कहीं ना कहीं दुनिया की लिस्ट में कह सकते हो आपकी एक अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और आई होप वी विल मेक इंडिया प्राउड एंड सो थैंक यू सो मच। हाय दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और आज जो है टॉपिक है हमारा वह है महादेश। ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इंग्लिश में से कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, शायद आप लोग जान रहे होंगे। और पहले जानते हैं हम लोग कि आखिर महादेश से जुड़े जो प्रश्न आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। क्योंकि चाहे पीसीएस के एग्ज़ाम्स हों या यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, इसमें आपको इंटरलिंक होते हैं। यानी पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके थोड़े लेवल कम होते हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के लेवल थोड़े से हाई होते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स पे कंट्रोल करना होगा। उसी कंट्रोल को दिखाने के लिए हम आपको पहले ले चलते हैं महादेश की ओर। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसे बहुत सारे देशों के बारे में बताया गया है, कहाँ क्या है, किसकी सीमाएँ किससे लगती है और हम लोग कौन से महादेश में रहते हैं। चलिए बताते हैं सबसे पहले आपको। यह जो एशिया महादेश है यह दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है। और आपके दिमाग में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि आखिरकार यह महादेश क्या है। देखिए, दुनिया के जो बड़े बड़े भूखंड हैं उसे 7 भागों में बांटा गया, इसे महादेश का नाम दिया गया। और यह जो महादेश है उसका नाम इस प्रकार से है। पहला आपको हो गया एशिया, सेकंड जो दुनिया का सबसे बड़ा है, सेकंड अफ्रीका। मैं आपको बता रहा हूँ एरिया वाइज जो है कौन सा बड़ा है, उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। पहला एशिया, सेकंड अफ्रीका हो गया, थर्ड नॉर्थ अमेरिका हो गया, फोर्थ साउथ अमेरिका हो गया, फिफ्थ अंटार्कटिका हो गया, सिक्स्थ आपको हो गया यूरोप, एंड सेवन्थ जो सबसे छोटा महादेश है वह हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों एक चीज़ और है जो कि मैं बताना चाहता हूँ आपको, वो जो ऑस्ट्रेलिया महादेश है उसका नाम ओशानिया भी है। और एक तरह से कह सकते हैं आप दुनिया का सबसे छोटा महादेश जो है वो ओशानिया है। एक्चुअली ओशानिया महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे देश आते हैं और उन छोटे देशों में सबसे बड़ा देश आपको ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए उनके नाम से इसे ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। चाहे आप न्यूजीलैंड ले लो, तुवालू ले लो, फिजी ले लो, ये सब ऑस्ट्रेलिया महादेश के ही भाग हैं, ओशानिया के ही भाग हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानते हैं थोड़ी थोड़ी जो ग्लिम्पसेस है वो जानते हैं कि आखिरकार
कौन कौन से महादेश की कुछ क्वालिटीज़ क्या हैं। सबसे पहले एशिया, जो मानव सभ्यता का एक बड़ा घर है कह सकते हैं आप। दूसरा अफ्रीका, अफ्रीका सबसे पहले जो इंसान जो आए थे वो अफ्रीका में ही आए थे। तीसरा आपको नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का क्या पहचान है कि इसके सारे जो देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, वो कोई भी सारे समुद्री सीमा लगते हैं, यानी सारे देश की जो सीमाएं हैं वो समुद्र से लगती ही लगती है। उसके बाद जो है आपको आता है आपको साउथ अमेरिका, सांपों का जो महादेश कहते हैं इसे साउथ अमेरिका को ही कहते हैं दोस्तों। इसके बाद जो आपका आता है यूरोप। यूरोप जो है यह जो महादेश है शहरों का महादेश है, यानी यहाँ शहर बहुत सारे शहर हैं, यानी आप जहाँ भी जाओ सिर्फ शहर ही शहर मिलेंगे आपको। शहर के अलावा आपको यहाँ कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। काफ़ी विकसित महादेशों में से एक है यूरोप। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों सबसे छोटा महादेश है, आप जानते ही हैं। इसकी स्पेसिफिक यही चीज़ें हैं। और उसके बाद एक अंटार्कटिका, खिसकता हुआ जो महादेश है इसे अंटार्कटिका को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यह जो महादेश है यह बर्फ़ों से बना हुआ है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है और बर्फ़ सफ़ेद होते हैं। इस वजह से इस महादेश को जो है हम लोग क्या कहते हैं, सफ़ेद भूमियों का देश भी कहते हैं, सफ़ेद भूमियों का महादेश भी कहते हैं अंटार्कटिका को। इसके अलावा इसे खिसकता हुआ महादेश भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं एशिया के बारे में, जो सबसे आज जो बताया था मैंने कि आज मैं बताऊंगा आपको एशिया के बारे में। तो मैप नहीं है यहाँ पर अभी, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर मैप होता तो आई विल ट्राई टू गिव यू सम गुड ग्लिम्पसेस इन फ्रंट ऑफ मैप्स। लेकिन हाँ, आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ मैप्स आई विल ट्राई माई 100% टू गिव यू मोर सेटिस्फैक्शन विथ मैप। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एशिया की तरफ। दोस्तों एशिया जो महादेश है यह दुनिया का सबसे बड़ा महादेश है, मैंने पहले ही बता दिया था। यह दुनिया का जो है 29.8% एरिया कंजर्व करता है, यानी हम लोगों के पास एशिया के पास 29.8% भूमि है पूरे दुनिया का। और यहाँ पर जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं हमारा महादेश सबसे बड़ा महादेश है, यहाँ पर सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। इसके बाद जो है आपको पता है दोस्तों, हमारा जो महादेश है उससे बहुत सारे स्थल रुद्ध देश हैं। स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड, यानी इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। इसमें से सबसे बड़ा जो देश है वहाँ पर कजाकिस्तान है। और इसके अलावा अब हमारा पड़ोसी नेपाल है, भूटान है, मंगोलिया है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये सब भी लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ सीमा के बारे में जानते हैं कि इनकी सीमाएँ कहाँ कहाँ लगती है, किस किस से लगती है। सबसे पहले नॉर्थ हम लोग बात करते हैं, नॉर्थ अमेरिका और एशिया। नॉर्थ अमेरिका और एशिया को अलग करता है बेरिंग जल संधि। इसके अलावा जो अफ्रीका से अलग होता है हमारा, वह स्वेज नहर और लाल सागर जो है हमें अलग करता है, यानी एशिया को अफ्रीका से अलग करता है दोस्तों। इसके बाद चलिए हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं आगे की ओर। और वह जो ख़ास करके मैं बता दूं आपको, इसकी जो सीमाएं हैं आपको यूरोप के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रूस जो एक ऐसा देश है जो यूरोप में भी पड़ता है और हमारे एशिया में भी पड़ता है। तो इसकी जो सीमाएं हैं, यूराल पर्वत का नाम सुना होगा आपने। यूराल पर्वत जो है हम सीमा को इसका निर्धारण करता है एशिया और यूरोप के बीच में। इसके अलावा आप कह सकते हो कि कैस्पियन सागर, काला सागर का नाम सुना होगा आपने, भूमध्य सागर का भी नाम सुना होगा आपने। ये सारी जो है अलग करती है एशिया को यूरोप से। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार एशिया का जो बॉर्डर्स हैं क्या क्या हैं। अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में आपने नाम सुना होगा आर्कटिक महासागर का। तो जो आर्कटिक महासागर है नॉर्थ में है, वो हमारी सीमाएं हैं वहाँ पर। अगर आप देखो तो साउथ में जो है वह हिंद ओशन आता है, हिंद महासागर। वहीं अगर आप करो ईस्ट की बात तो प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन है। चलिए अब हम थोड़ा मूव करते हैं, अपना ज्ञान और आगे और ले चलते हैं एशिया के बारे में। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि
विषुवत जो रेखा होती है, विषुवत रेखा कहते हैं किसे, जो हमारी जो धरती है ये काल्पनिक रेखा है। विषुवत रेखा को जो बीचों बीच बांटी जाती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पे, यानी 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होता है, और 23.5 डिग्री पे जो होते हैं वह होते हैं आपके कर्क रेखा, और उसके ऊपर जो होते हैं वह होते हैं आर्कटिक। और ये सारे के सारे जो हैं एशिया में पाए जाते हैं। तो दुनिया का ऐसा और इकलौता महादेश है जहाँ ये तीनों पाई जाती है रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं। और दोस्तों आपको पता है कि हमारा जो भारत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस जो है अगर कहीं है तो वह पूरी दुनिया में हमारा देश भारत में ही है। यानी जिसे कहते हैं आप डाकघर कहते हैं, वो हमारा भारत ही है। और आप कह सकते हैं कि दुनिया का सेकंड इन पॉपुलेशन सेकंड नंबर पे जो है आता है हमारा कंट्री इंडिया। और इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हमारा जो देश है वह कहीं ना कहीं दुनिया की लिस्ट में कह सकते हो आपकी एक अर्थव्यवस्था के मामले में लगातार आगे ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। और आई होप वी विल मेक इंडिया प्राउड एंड सो थैंक यू सो मच।